अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई हैं और वक्त कितना बाकी बचा है, तकरीबन 2 घंटे के बाद सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा टाकरा लाहौर और मुल्तान, दो सबसे बड़ी इस PSL की टीम्स, सबसे बेहतरीन टीम्स आमने सामने आएंगी। फाइनल मार का कौन सर करेगा? मुल्तान अपने टाइटल का दिफा करने वाली पहली पाकिस्तान सुपर लीग की टीम बन सकती है, या लाहौर कलंदर पहली मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब हो सकती है। तो देखना अब ये होगा कि कौन सी टीम आज बेहतर खेल पेश करती है। और हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मौजूद हैं, आकिब जावेद भी हमें आज के प्रोग्राम में आगे जाके ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा अली यूनस भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। बड़ा मुकाबला है जी, बड़ा दिन है और एक्साइटमेंट जो है बड़ी अरूज पर है। फैंस जो हैं वो उन्होंने अपना महाज संभाला हुआ है, फैंस ट्विटर पे बैठ जाते हैं और उन्होंने अपनी अपनी टीम की सपोर्ट अभी से शुरू कर दी है। कैसी एक्साइटमेंट है? देखिए, ऑब्वियसली PSL पाकिस्तान का मार्की ब्रांड है क्रिकेट का और तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें इसी पे हैं। हालांकि कई टीमें अब ज़ाहिर 2 रह गई हैं, बट स्टिल एवरी पाकिस्तानी इज़ इंटरेस्टेड कि PSL का चैम्पियन कौन बनता है। और डेफिनेटली सबसे ज़्यादा तो लाहौर के लोगों की धड़कनें तेज़ हैं, आज तक बने नहीं चैम्पियन। तो इंशाल्लाह होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुल्तान सुल्तान बड़ा मेथड के साथ आते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, प्लानिंग भी अच्छी करते हैं, कप्तानी भी बड़ी शानदार है और हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पैशन है, फ्लेयर है, फाइट का जज्बा है जो हमने पिछले मैच में देखा। उसमें बहुत कुछ आला तरीन भी है और कुछ सिली चीज़ें भी हो जाती हैं, बट फिर लाहौर है और लाहौर ने ही मुल्तान को हराया अभी तक इस पूरी लीग में। सो लाहौर मस्ट बिलीव, दे मस्ट बिलीव कि दिस कैन हैपन और ऑल आउट जाए, चाहे ना हो, इतनी दफ़ा पहले भी नहीं हुआ, लेकिन जाए ऑल आउट। यही तरीका है इनको पकड़ने का। लाहौर, जिस तरह शाहीन ने लास्ट मैच जीता, उसके बाद शाहीन गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, और ये लाहौर ने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने ये बताया कि जब मैच सबको लगा कि मैच ख़त्म हो गया और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उन्होंने इस तरह मैच अपनी टीम को वापस लाए हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी हारिस और शाहीन ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया और मैच अपनी टीम को जितवाया एक मरतबा फिर से। तो यानी कि लाहौर में जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बड़ा काबिल सताइश है। देखिए, क्रिकेट की एक टर्म है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो यू मस्ट बिलीव कि जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाती कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट की गेम का ये हुस्न है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग सोच और रहे होते हैं, क्राउड वापस चला जाता है कुछ और सोच के और हो कुछ और जाता है। जैसे पीछे एक मैच में सुपर ओवर हुआ है, बिल्कुल शाहीन ने छक्के मारे और सुपर ओवर पे चला गया, कितना क्राउड वापस चला गया था, लोग वापस आए। उसके बाद वहाब का एक हमने ओवर देखा आउटस्टैंडिंग, शोएब मलिक आके उन्होंने बड़े आराम से कूल रहते हुए उसे फिनिश किया। फिर डेविड वीज़े ने जिस तरह पिछले मैच में आखिरी ओवर में 25 रन किए, फिर लास्ट ओवर में 7 रन 6 रन डिफेंड कर दिए। तो ये क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ और अनसर्टेनिटीज़। सो आई थिंक लड़ना चाहिए आखिर तक। इन दोनों टीमों में, आपको इन दोनों कप्तानों में वो अर्ज, वो पैशन, वो फाइट नज़र आती है। तो होपफुली मैच अच्छा होगा, शानदार होगा। आई एम होपिंग फॉर अ ग्रेट फाइनल। यूजुअली फाइनल्स आसान होते हैं यूजुअली, लेकिन लेट्स होप इट्स अ ग्रेट फाइनल। अच्छा, आसान से आपकी क्या मुराद है? मतलब यही आप कहना चाह रहे हैं कि वन साइडेड मैचेस हो जाते हैं फाइनल्स में? हम अक्सर फाइनल्स जो है वो वन साइडेड हो जाते हैं इजीली। इस बात से 99 का वो याद आ जाता है हमें। अरे उसके आगे पीछे भी आप देख लीजिए तो फाइनल्स जो है वो वन साइडेड मोस्टली हो जाते हैं। और लेकिन जब हम मोस्टली की बात करते हैं तो जिस तरह का मैच लाहौर जीती है, जो टीमें फंसा हुआ सेमीफाइनल जीतती हैं, यूजुअली फाइनल भी वही जीत जाती होती हैं। लेकिन ये तो अदाद शुमार है, देखते आज होता क्या। और मुल्तान बड़े आराम से, बड़ी आसानी से एक आसान गेम जीत के फाइनल में पहुंचे हैं और इन्होंने एक हार्ड अर्न विक्ट्री हम ये कह सकते हैं। तो आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज के इस अहम मौके पर, इस अहम दिन पे आपने हमें ज्वाइन किया है, इसके लिए आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अंदाज़ा है फुली कि आप कितने आज मसरूफ़ होंगे और क्या आपके इस टाइम गूज़ बम्प्स हैं या एक्साइटमेंट्स हैं, क्या चल रहा होगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाहौर की जीत का जश्न जो है वो भी पूरा लाहौर मना रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं अब तो पूरा पाकिस्तान मना रहा है। कैसी एक्साइटमेंट है भैया आज की? बहुत शुक्रिया यार। देखो, ऐसी एक्साइटमेंट है कि आप ये देखो कि दुनिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है, अदर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड या फुटबॉल की लीग्स के अलावा, कि इस तरह का पैशनेट क्राउड जो है वो मैदान में आए और अपने शहर को सपोर्ट करे। और बावजूद इसके कि पिछले सालों में हमारी परफॉर्मेंस इस तरह नहीं रही, लेकिन हमारे डाई हार्ड फैंस जो है उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने सारी दुनिया को सिखाया कि इस तरह अपने शहर को सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी बड़ी खुशी है कि उनको खुशियाँ मिल रही हैं और हम ऑल्दो के एक मैच बीच में हारे, लेकिन उसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक और मैच हमें मिल गया
तो जो लाहौरी नहीं आ सके थे उन्होंने भी देखा, क्योंकि आप देखें 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 27,000 का स्टेडियम है। इस वक्त लाहौर और गिरदोनवा हर तरफ का सिर्फ एक ही डिमांड है कि किसी तरह वो ग्राउंड में आके अपनी टीम को सपोर्ट करें। और वो सिर्फ इस तरह सपोर्ट नहीं करते कि वो चुप करके बैठे रहे, आप मतलब एक फेस्टिविटी का समा होता है। और फिर जिस तरह लाहौर कलंदर ने बाकी सबको को साथ मिलाया, पुलिस के शोधा हो या एसएस पुलिस के बच्चे हो या जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, मेरा ख्याल है कि पूरा लाहौर जो है वो और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कलंदर को सपोर्ट कर रहा है। और छोटे छोटे बच्चों से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक जानमाज में बैठे दुआएं करें। बिल्कुल। बाउंड्री लाइन के बाहर भी आपने जिक्र किया, सलमान को बात करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर आतिफ भाई हों, कैसे हो सकता है उस जगह फेस्टिविटी क्रिएट ना हो जाए। वो तो इनका काम है, मार्केटिंग के बंदे हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। लेकिन आतिफ भाई आपकी एक और भी जिम्मेदारी है, आपने याद करा दिया ना कि एक तो चेज नहीं करना, दूसरा 200 नहीं करना। कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है। मैं आपको बताऊं सलमान, वीजे जो है आपको पता है हमारे प्लेयर वो कहते हैं कि मैंने अपनी हिस्ट्री में इतनी क्रिकेट खेली है, लेकिन मुझे इस तरह का पैशनेट क्राउड जिंदगी में कभी नहीं नजर आया। तो मैं तो लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो जिंदा दिलाने लाहौर। जी आतिफ भाई, उसके साथ ही जब मैच पिछला आप जीते हैं, ये आप विजुअल आपके सामने चल रहा होगा अगर आप देख रहे हैं, जो वीजे ने जिस तरह उसने खुशी मनाई है, जितना वो पम्प्ड अप लग रहा था, मैंने कभी वीजे को ऐसे नहीं देखा। ये बड़ा ही काम और कूल कैरेक्टर है, लेकिन जितना इन्वॉल्व वो लास्ट मैच में था, इट वाज आउटस्टैंडिंग टू सी। क्या सलमान, आपने हारिस को नहीं देखा, आपने शाहीन को नहीं देखा? मतलब नहीं, उनको तो हम देखते रहते हैं। देखें कि आप नहीं, अब वो इतने पैशनेट थे, मतलब इस तरह लग रहा था। बल्कि एक टीम के कैप्टन ने कहा भी हमें उस दिन कि यार हम इस तरह लग रहा है कि हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं और हम इंडिया नहीं बिल्कुल, ये बड़ा और यही स्ट्रेंथ है लाहौर कलंदर्स की जो टीम की। अगर आप देखें, जितनी भी हर टीम में कोई ना कोई अच्छी और ऐसी कमी वाली चीज़ होती है, लेकिन लाहौर की बड़ी स्ट्रेंथ ये पैशन है। मेरा ख्याल है कि लाहौर की सारी स्ट्रेंथ को इनका पैशन टेक ओवर करता है, और जिस तरह से वो अभी टीम में और क्राउड में और आप सब में नज़र आ रहा है, वो इसकी मिसाल तो नहीं मिलती इस एडिशन में किसी और टीम के साथ। बिल्कुल। क्या सलमान, ये आप सोचो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का पैशनेट क्राउड देखी, और उससे फिर जो अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो मोटिवेशन है उनको 4 चांद लग जाते हैं। उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने जेल इन होना है। आपको क्राउड की जब सपोर्ट होती है, मतलब एक अगर मुखालिफ टीम का चौका छिक्का भी लगता है तो साइलेंस होता है, पिन ड्रॉप। और हमारा अगर एक रन भी ले लिया जाए तो इस तरह से तमाशा बचता है कि जिस तरह बंद कीजिए। मैं आतिफ भाई बता रहा था सलमान को इसी शो में कि मैं जब सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था इस मैच का, मैं लिबर्टी राउंडअबाउट से जा रहा था और मोबाइल पे मैच लगाया हुआ था, और मुझे उससे पहले विकेट का शोर स्टेडियम से लिबर्टी राउंडअबाउट पे आ गया और इस तरह लग रहा था कि दीवार के उस पार है। बहरहाल आप बाउंड्री के उस पार आप अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर की बातें तो समीन भाई जानते हैं। आज आपकी क्या तैयारी है? आप एक दिन पुलिस के शोधा को लेकर गए, एसएस विलेज के बच्चों को लेकर गए, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बच्चे कितना खुश थे, और ये बच्चों की दुआएं जो सी हैं वो लग गई हैं आपको, तो आज क्या तैयारी है खास आज के मैच के आते हुए? देखिए, हम अल्लाह की कसम हमको इस तरह तैयारी नहीं करते, अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। हमने कल जब हमारा कुछ मैच में जब हम वो कर रहे थे, जर्नलिस्ट को अपने ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का आ गया और वो स्ट्रेचर के ऊपर था। उसने कहा जी मैं लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं क्रिकेट भी खेलता था, आपके हाथ परफॉर्मेंस ट्रायल भी मैंने दिए थे, बट मेरी टांग कट गई है तो मैं चल नहीं सकता, बट मेरे पास टिकट नहीं है। सर उसकी फैमिली की टिकट अरेंज की, उसको अंदर भेजा, उसको मैंने शर्ट पेश की। वो इतना जज्बाती हो गया कि रोने लग गया। मैंने से कहा क्या हो गया? तो जिसने कहा सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतनी इज्जत देंगे। अब आप सोचें कि एक आम आदमी, कॉमन मैन जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको भी सर आंखों पर बिठाते हैं। तो लाहौरी इस चीज को कभी फरामोश नहीं करते, वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या बाकी इनिशिएटिव हो, यॉर्कशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, टाइटंस के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। तो ये लाहौर एक ऐसा मैंने देखा है शहर है जो अपने अपने हीरोज को और अपने जो उनके लिए काम करते हैं उनको सर आंखों पर बिठा के रखता है, हार और जीत से मुबर्रा होके। तो इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश होगी सर के ग्राउंड के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और अपने तमाशियों को महसूस करें सर। ठीक है आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जी, ऑल द बेस्ट। और इस मौके पर आपकी शमूलियत ही है हमारे लिए भी। और सलमान, आतिफ भाई अभी भी माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं, और बहरहाल फैंस की इन्वॉल्वमेंट ये सब तो चलता रहता है। टॉस के ऊपर आ जाते हैं, टॉस जीते हैं तो आज क्या टीम, जो भी टीम टॉस जीते पहले? मेरा ख्याल है जी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। इट्स अ बिग गेम,
बैटिंग पे स्कोरबोर्ड का प्रेशर कोई कप्तान डालना नहीं चाहेगा आइडियली। और लाहौर हमें पता है उनकी बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। अगर वो डिफेंड करते हैं स्कोर को तो आपने देखा उनका पिछले मैच में पैशन देखा है, उनकी आपने इंटेंसिटी देखी है, फास्ट बॉलर्स की हो, फील्डिंग में हो, बड़ी शानदार थी। तो आई थिंक और मुल्तान को भी इस बात का पता है, ऑल्दो कि मुल्तान ने लाहौर को एक बड़ी चेस की है, बट इट डजंट हैपन ऑलवेज। हर वक्त आप बड़ी अच्छी बॉलिंग को बड़े रन्स नहीं कर सकते। सो और बड़ी गेम में बड़े रन्स कम ही होते हैं, पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है लेकिन कम होती है। सो आई गेस कि दोनों टीमों में से जो भी टॉस जीतेगा मेरा ख्याल है कि वो पहले बैटिंग करेगा। ठीक हो गया। अब दोनों टीम्स के स्ट्रॉन्ग एरियाज आपके नज़दीक क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं दोनों टीम्स की, अगर हम बात कर लेते हैं लाहौर और मुल्तान? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुल्तान की मैं पहले बात करूं तो मुल्तान की सारी बेसिस तकरीबन कवर्ड हैं। दे हैव अ वेरी गुड फास्ट बॉलर इन धानी, दे हैव एन एक्सपीरियंस स्विंग बॉलर इन रुमान रईस, ब्रिलियंट स्पिनर इन इमरान ताहिर, ठीक है। उसके साथ भी जो उनकी बॉलिंग है खुशदिल आउट कर रहे हैं, अमंग द विकेट्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप उनकी बैटिंग में देखें, टिम डेविड बड़े आला फिनिश करते हैं मैचेस को, खुशदिल ने हर मैच में रन्स किए, रायली रोसू लंबी इनिंग भी खेलते हैं, तेज़ भी खेलते हैं। शान के रन्स देख लें इस टूर्नामेंट में और रिजवान के तो क्या कहने हर तरह से। सो आई थिंक कि टीम बड़ी बैलेंस्ड है। जो डेविड विली हैं वो बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी बड़ी शानदार कर रहे हैं। सो मुल्तान इज कवर्ड। मुल्तान को हराने के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जैसे एक दफ़ा लाहौर ने खेली थी, आज उसका रिपीट करना पड़ेगा। तो आपके नज़दीक मुल्तान की टीम में कोई वीक पॉइंट नहीं है इस वक्त? मुझे कोई नजर नहीं आता, अगर आपको कोई आया तो मुझे भी इतला दें। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। एक होता है ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, मुझे लगता है कि उनकी बेसिस सारी कवर्ड है। और उसके अलावा ऑन द अदर साइड लाहौर में पैशन है, अग्रेशन है, दे आर हंटिंग फॉर द टाइटल। उनकी जो एक कह लीजिए कि जो इस टाइम एक अर्ज है ना टू विन, वो बड़ी पिछले मैच में जो नजर आई है, अगर वो आज भी हुई तो वो लाहौर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अपार्ट फ्रॉम के फ़खर जमान फॉर्म में थे, अच्छा हुआ उनका एक फेलियर आ गया, अब फाइनल है, अल्लाह करे वो रन्स करें। अब्दुल्ला शफीक की हमने फॉर्म देखी, पिछली इनिंग थी वो और कामरान गुलाम की बड़ी आला पार्टनरशिप। डेविड वीजे ने जिस तरह इनिंग्स खत्म की और फिर जिस तरह लास्ट ओवर किया, सो कॉन्फिडेंस इधर भी होगा। जमान खान बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ ने 155 पे बॉल किया, रिदम उसका अच्छा हुआ है। शाहीन इज ऑलवेज फाइटिंग और लीथल विद द न्यू बॉल। सो देखना होगा कि आज नया बॉल, मेरा ख्याल है अगर मुल्तान बैटिंग जब भी करे पहले बाद में शायद हफीज़ भाई करें, बिकॉज शान विल बी देयर। तो आज सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा अगर मुल्तान को पकड़ना है। अच्छा, लाहौर के वीक पॉइंट्स पे तो जो है इसमें कुछ हैं चीज़ें जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, बट 155 की स्पीड की गेंद आपने फेस की है जब आप खेलते थे उस वक्त, ये एक हम ये कह सकते हैं कि एक आम बात समझी जाती है, लेकिन नहीं आम बात तो 150 का गेंद कभी भी आम बात नहीं हुई और ना कभी लेकिन होगी। उस वक्त बहुत सारे लेकिन उस वक्त ये था कि काफी ऐसे बॉलर्स थे जो 150 से ऊपर बॉलिंग करते थे, जिसमें शॉन टेट, ब्रैटली, बॉन्ड, समी, उसके अलावा मिच जॉनसन आए। मिच जॉनसन बड़े तेज थे उस वक्त। डेल स्टेन भी 150 पे करते थे। और उसके साथ साथ जो इंग्लैंड के बॉलर थे, फ्लिंट ऑफ, ऑल्दो के 155 पे नहीं करते थे लेकिन 148, 147 पे वो भी जाते थे। फिर इवन ऑस्ट्रेलिया के ही बुलिंजर थे, पीटर सिडल थे, वो भी 145 से ऊपर, 150 से ऊपर सिडल जाते थे। तो एक जेम्स फ्रैंकलिन था न्यूजीलैंड का बॉलर, वो भी ठीक ठाक तेज बॉलिंग करता था। अपने हमारे तो देखे पाकिस्तान में तो उमर गुल भी 140 प्लस किया करते जब यॉर्कर्स करते हमारा तो 140 एक नॉर्म था, लैंडमार्क है कि इससे आई गेस के दुनिया हम उस एरा से मैं लकी हूं कि मैं उस एरा में क्रिकेट खेला हूं कि दुनिया की हर टीम के पास, वेस्ट इंडीज के पास फिडल एडवर्ड था जो 150 पे बॉलिंग करता था। तो तकरीबन सभी टीम्स में जो है तगड़े अच्छे बॉलर थे। 140 से ऊपर दोनों जहीर खान और नेहरा भी करते थे। बिल्कुल। तो आई थिंक हम ये सारी चीज़ें खेल चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसका एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा। और 150 की गेंद, 150 से ऊपर गेंद खेलते हुए बैट्समैन थोड़ा डरते हैं। वो कहा जाता था कि सचिन घबराते हैं शेप को, ये जो एक बात थी ये जो बड़ी डिबेट हो चुकी है इस बात पे। लेकिन देखिए अगर दुनिया का कोई बैट्समैन ये कहे कि उसके जहन में पेस को लेकर ये ख्याल नहीं आता कि यार गेंद लग भी सकता है, तो ये झूठ है। इट इज़ एब्सोल्युटली लाई। ये एक प्रेशर है, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर का एक प्रेशर होता है दुनिया के हर प्लेयर पे, मेरे पे भी होता था, बाकियों पर भी होता है। मुल्तान आज सोच रहा है, ठीक है, सभी लोग उनको कॉशियस होते हैं, बड़े दिल के साथ खेलते हैं। कुछ लोग फिर अपने आप से बात करते हैं कि लग जाएगा, मैंने गेंद खाना है। यू नो, आप द सक्सेस इज बियॉन्ड फेयर।
आपके डर के आगे जीत है, ठीक है। तो अगर आप उसको सरपास नहीं करते तो बड़े कम चांसेस है कि आप कामयाब हों। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि गेंद खाना, गेंद लगना ये गेम का हिस्सा है और इसके आगे, और जब वंस आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर लगता आपके बल्ले में, आपको नहीं लगता। फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है और लाहौर कलंदर की बात हो रही है, तो आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करें जी। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आतिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे ये बात कर रहे थे कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम मौका है और इस मौके पे आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए खुसूसी शुक्रिया। सर कैसी तैयारी है? ग्राउंड के बाहर जो तैयारी है वो तो आतिफ भाई हमें बता गए हैं, अंदर रिंग के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर कैसी हमारी तैयारी है आज? मुझे भी तैयारी का उतना ही पता जितना आइसोलेशन में बंदे को 5 दिन में बंद कर दिया जब बाहर एक्टिविटी हो रही हो टीम की। तो बहुत से काफी मैं और समीर आपस में डिस्कशंस करते रहते हैं कि क्या करना है, किस तरह से जाना है। मीटिंग वगैरह हो गई, ऑल सेट। अभी तो टीम बस पोल्टर से निकलने वाली है। आई थिंक देखिए, जो कुछ भी टीम का जो आपने देखना होता है मोरल या उसकी स्ट्रेंथ, वो तो आपको पूल मैचेस या जो क्वालिफायर्स उसमें पता चल ही जाता है। और ये हमेशा यही बात की जाती है कि मुल्तान की जिस तरह से फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, सब लोग, मैं यही सुन रहा था, कह रहे थे कि अगर कोई टीम को हरा सकती है तो वो लाहौर है, जो लाहौर ने उसको हराया भी। लेकिन जब ये फाइनल्स होते हैं ना, ये इसमें जो मार्जिन ऑफ स्किल का ज्यादा या कम होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप इतना इम्पोर्टेंट मैच होता है और जो क्राउड का प्रेशर सारा कुछ, जो पहला किसी को पंच कौन सी टीम मारती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े मैचों में जो कम बैक्स हैं वो भी T20 क्रिकेट में ये जरा मुश्किल हो जाते हैं। तो पहला ब्लो जिसको पड़ा 1-2 विकेटों का या 1-2 ओवर्स में, अगर बड़े ओवर शुरू में लग गए तो काफी प्रेशर जो है ना दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है। पहले मैच में देखे इस्लामाबाद के अगेंस्ट पहला जो पंच है वो पड़ गया था, फखर जल्दी आउट हो गए, सॉल्ट आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कमबैक किया, बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो कमबैक की बात है, तो क्या उस टाइम जब फ़खर आउट हुए ये भी कहा जा रहा था अभी कि फ़खर जब आउट होते हैं तो लाहौर की टीम के लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। तो अब टीम कॉम्बिनेशन हमारा कैसा जा रहा है? हफीज़ भाई की जो फॉर्म है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उन्हें टास्क ये दिया गया है या वो तेज़ अभी खेल नहीं पा रहे? देखिए, आप जिस उम्र के वो हिस्सा में हैं, जितना एक्सपीरियंस है, ये बातें जो है ना, आप जरा थोड़ा सा जो एनालिस्ट हैं या जो लोग टीवी के ऊपर बोलते हैं या कमेंट्री के ऊपर बोलते हैं, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर देते हैं कि जी उसको प्लान देना है, जी अभी साहब आपने ऐसे खेलना है या फ़खर होकर ऐसे खेलना है। मैं तो चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जब एक प्लेयर को आप एक नंबर 4 नंबर पे खिलाते हैं तो पहली इनिंग में तो वो जाके पहले जो प्लेयर उससे खेल रहे होते हैं वो बाहर बैठ के ऐसे देखता है कि इस पिच के ऊपर कितना रन जो है वो पास स्कोर हो सकता है, और फिर अंदर जाके अपनी इनिंग को उसी लिहाज से वो बिल्ड करता है। और दूसरी दफा जो होता है वो आपका जो स्कोर बोर्ड है वो आपको डिक्टेट करता है कि आपने कैसे खेलना है। और प्रोफेशनल्स, और इनको कुछ प्लान थोड़ी बना के देने होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में, हाँ एट टाइम्स आपकी फॉर्म होती है, एट टाइम्स आपकी वो फॉर्म नहीं होती। जिस तरह फिल सॉल्ट है, अभी इंग्लैंड की नेशनल टीम से खेल के आए और खासी मुश्किल में है, नहीं समझ आ रही उनको इन पिचेस के ऊपर कैसे टैकल करें। और दूसरी तरफ देखें तो फ़खर की जो है ड्रीम कैंपेन है, किसी भी प्लेयर ने आज तक ऐसा स्कोर और ऐसी बैटिंग नहीं की PSL के अंदर। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बात आपकी बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है ये कि हफीज़ भाई जिस एक्सपीरियंस के साथ वो खेल रहे हैं अभी तक और जितना टाइम गुजार लिया है, तो उनसे तो टीम प्लान पूछती है बजाय देने के। दूसरी बात यह है कि आप असल बात तो यह करने की कि माशाल्लाह जितने यंगस्टर्स आपने तलाश किए हैं, जो लाहौर कलंदर्स के सेटअप में किए हैं, उससे पहले जब आप पाकिस्तान टीम के कोच थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने जीता, आपने कहते हैं 2009 में हमारे साथ वर्ल्ड कप जीता T20 का। तो जो यंगस्टर से आप बात करते हैं, मुझे तो पता है, मैंने तो आपके साथ एकेडमीज़ भी की हैं, अंडर 19 में भी रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि आप किस तरह इंस्पायर करते हैं।
अब जमान है और यंगस्टर्स हैं, वो एस्पायरिंग यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, वो बताएं जो आप यंगस्टर से बात करते हैं, क्योंकि वो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ ना ज्यादातर लोग या पेरेंट्स या टीचर या कोचेस वो ओल्ड स्कूल और थॉट से बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं, एक तो जो क्रिकेटर होता है वो अपने बैट्समैन है तो बल्ला नहीं छोड़ता, खुद बॉलर होते हैं तो वो अपने स्पाइक्स नहीं उतारते। टीचिंग और जो कोचिंग इंटायरली डिफरेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपने क्या किया था। बात आपने उस बच्चे के लेवल के ऊपर जाके उसकी गेम को कैसे वो इनहेंस कर सकता है, उसकी गेम से उसकी पहचान कराना, टैलेंट से पहचान कराना, ये सबसे अच्छा काम है। और मैं तो हमेशा, जैसे जमान है तो जमान खान को एक बंदा पूरी टीम के अंदर स्वाय शहीन की उसके साथ कोई बात ही नहीं कर सकता बॉलिंग के ऊपर, और उसको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो तुझे अल्लाह ने टैलेंट दिया है, इससे पहले ऐसा किसी के पास नहीं था, डिफरेंट था, यू आर यूनिक। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी एग्जीक्यूशन, जो तुम्हें लगता है कि दिस इज द बेस्ट, उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो जो भी बच्चा आता है उसके 10 मैच तो तुम्हारे पक्के ये लिखे कि बाकी आगे तेरी हिम्मत है, आगे ले जा टीम को, आगे खेल ले। और 10 मैच, ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट डन, चलो एंजॉय करो। इट्स ऑल गिविंग अ कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया। और कॉन्फिडेंस के साथ ही जाहिर है आप भी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएं फाइनल में। बेस्ट विशेज़ आपके लिए। आकिब भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात की आकिब भाई ने यंगस्टर्स के हवाले से, कि एक हर कोच, मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा एस्पायरिंग कोच भी है या कोच बनना चाहता है या कर रहा है, उसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो नेचर इंसान को गिफ्ट करता है वो कोई इंसान गिफ्ट नहीं कर सकता, वो अल्लाह की ज़ात के गिफ्ट हैं। तो जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको काउंटर ना करें, उनको एनहांस करें, उससे डिफरेंट डायरेक्शन में ना चलने की कोशिश करें, उसमें एनहांस करें लोगों को। जो उनकी नेचुरल एबिलिटी है, जो उनका इंस्टिंक्ट है, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है, जिसकी आकिब भाई ने बात की कि जो तुझे अल्लाह ने अता किया है तो उसके ऊपर कर, अपनी यूनिकनेस के साथ। लेकिन फिर भी सलमान, आप समझते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गाइडेंस की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हम जब आपके पास इतना टैलेंट हो, जिस तरह जमान के पास पेस है, एक यूनिक एक्शन है, तो आप ऑलरेडी दर्द सर हैं काफ़ी प्लेयरों के लिए। तो ऐसे में जो कोचिंग है वो आपको टैक्टिकली बताना है कि किस वक्त क्या करना है, या फिर आपसे ये बात करनी है कि डाउन नहीं होना, फाइट किस तरह करना है, कॉन्फिडेंस किस तरह देना है, उसको पुश करना है कि वो हर वक्त उसके जहन में ये रहे कि ही इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल्स को मेंटेन करना इज कोचिंग एट हाईएस्ट लेवल। वो वाली एडवाइस जिससे आप पुरजोश रहें, उम्मीद में रहें। ठीक है, कोचिंग और हफीज भाई के ऊपर बात करनी है, अभी ब्रेक की जाने पड़ते हैं। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। चलेगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू हमारी जा रही थी, आज बड़ा मैच है, बड़ा मार्का है, और ये देखना है कि आज के बड़े मैच में कौन बड़ा खेल और बड़े दिल गुर्दे के साथ मैदान में उतरता है। सलमान और मैं मौजूद हैं, हमारे हमें जो गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली यूनुस, क्रिकेट कमेंटेटर, एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और लेजेंड वक़ार यूनुस के भाई, उन्हें वेलकम करते हैं स्टूडियो में। अली अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ट्रैफिक थोड़ी सी ऐसी है कि लेट हो बस आज थोड़ा पीएसएल की वजह से, आज आखिरी दिन है, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से हो गया। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। लोग भी सलमान वेट करें कि काम का कर लें जल्दी से, ताकि शाम को बैठें टीवी के सामने और सिर्फ मैच देखें। तो ये एक्साइटमेंट है हमारी। फेस्टिविटी है, लाहौर फाइनल में है, लाहौर शहर में मैच है, और लाहौर कभी जीता नहीं, तो पीपल हैव एवरी रीजन टू बी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट दिस गेम। और जिस तरह से ये पीएसएल हुआ है, जितना वेल ऑर्गेनाइज था, इसमें क्राउड के लिए बड़ी आसानी थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस दफ़ा लोगों ने ये कंप्लेन नहीं की कि जी अंदर जाना बड़ा प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं। यू नो, हर चीज़ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, जिसका क्रेडिट पीसीबी को जाता है, और लोगों ने भी बड़ा वैसे कोऑपरेट किया है, जिस तरह उन्हें कहा गया है। आई थिंक दे हैव बीन टॉप इन डिसिप्लिन। बिल्कुल। अली भाई, हमारी तो गुफ्तगू चल रही है, आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया, तो ये पीएसएल, ये सीज़न किस तरह मुख्तलिफ है माजी के जो सीज़न रहे हैं? इस दफ़ा ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट हो गई है। देखें, एक तो वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पूरा पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्राउड के साथ हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो वैसे ही बढ़ गई थी। एंड देन जिस तरह से हमने पहले देखा कि इंग्लैंड ने टूर कैंसिल किया, न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल किया, तो उसके बाद से इसका पाकिस्तान में पूरा होना, इस तरीके से पूरे क्राउड के साथ होना, आई थिंक मच नीडेड था फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके असरात अब हमें नजर आ रहे हैं, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया टूर आ रही है, इंग्लैंड के हमने देखा 30 ऑड क्रिकेटर्स पाकिस्तान में लीग खेल रहे हैं आके।
ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सलमान के इतने क्रिकेटर्स इंग्लैंड से आके सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमारी लीग खेल रहे हैं। तो आई गेस एवरीथिंग हैज हैपेंड फॉर गुड और आई गेस ये इसको इसी तरह से चलते रहना चाहिए। आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है आज के मैच में, फेवरेट दिल वाली, और एक क्रिकेट एक्सपर्ट क्या देखता है कि आज की टीम वैसे कौन सी ऑन पेपर कौन सी ज़्यादा अच्छी? देखिए नॉर्मली जैसे सारे क्रिकेटर्स देख रहे हैं कि मेरा दिल तो लाहौर कलंदर्स के साथ है नेचुरली, बट अगर मैं दिमाग की थोड़ी सी सुनूं तो वो कहता है कि जो बैलेंस है, जो कॉम्बिनेशन है, जो अडेप्टेबिलिटी ऑफ द कंडीशंस है, वो आई गेस मुल्तान सुल्तान को सूट करती है, क्योंकि बहुत ही एक हम्बल और सिंपल सी टीम है, कोई बड़े स्टार नहीं है, कोई बड़ा T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन परफॉर्मर्स हैं सारे, उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से अडाप्ट किया है। आप कराची में जब थे उन्होंने उन कंडीशंस को बहुत अच्छे से अडाप्ट किया, जब लाहौर है यहाँ पे भी 3-4 तरह की पिचेस थी, लेकिन हर पिच पे उन्होंने हर तरह की कंडीशन के ऊपर उन्होंने अपनी टीम बेस्ट खिलाई और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल सलमान, अगर हम बात करें लाहौर जब से आई है अलग, तो लाहौर में जो है इस पर बात करते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रा बरह रास्त आना है लाइव। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक में काफ़ी हमारी जो गुफ्तगू जारी थी उस गुफ्तगू के दौरान हमें इकबाल बेग भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी अपनी गुफ्तगू में हम शामिल करना चाहते हैं कि आप भी आगे हमारे साथ सर वो जो बातें चल रही थी उससे निकल के आगे जाते हैं, क्रिकेट के ऊपर आ जाते हैं। आज का मैच किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमैर, आपको भी और सलमान को भी अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो ज्यादा ताकत पर नजर आती है ऑन पेपर। अगर आप देखें आज उनका टीम डेविड भी वापस आ गया है और लाहौर कलंदर्स 3 ही फास्ट बॉलर्स पे रिलाय कर रही है, जिसमें कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, कभी तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं और कभी बड़ी पिटाई होती है। और तीसरा जमान खान, एक स्पिनर क्वालिटी स्पिनर शॉट है मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान के पास है इमरान ताहिर, उन्होंने 16 विकेटें लिए, खुशदिल शाह उन्होंने भी 16 विकेटें लिए। तो यहाँ पर अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान से थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आता है, क्योंकि लाहौर का मिडिल ऑर्डर जो है वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाया है। बहुत कुछ रिलाय करते हैं फखर जमान पर, 585 रन, 2 मैचेस में वो नाकाम हुआ, उनकी टीम हारी। तो अगर आप एक ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर उमैर का कंपैरिजन करें तो बज़ाहिर मुझे मुल्तान सुल्तान की टीम मजबूत नजर आती है, लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सलमान, हफीज़ जो है स्पिनर की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शान और रॉसो जो हैं खुशदिल हैं, तीनों अच्छी फॉर्म में हैं, तो हफीज़ अच्छा हथियार साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आज हफीज़ भाई के पूरे ओवर बनते हैं। वैसे तो उन्होंने राइट हैंडर्स को भी अच्छी बॉलिंग की है, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद हफीज़ ने बॉलिंग की और राइट हैंडर्स ने उनका बड़ा फ़ायदा उठा लिया हो। जब भी आप देखेंगे वो 20 से 25 रन के अंदर उन्होंने 1-2 विकेट्स के साथ अपना स्पेल किया है। और समित पटेल ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, एलेक्स हेल्स खेल रहे थे सभी, तो पहले 10 में 4 ओवर्स की, उन्हें भी रन नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जिसका इकबाल भाई ने जिक्र किया, वो जो स्पिन को कवर करना है वो ये 2 बंदे ही ऐसे हैं जो उस रोल को कवर करेंगे। बहरहाल बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्तान की बेसिस कवर्ड है, दे लुक ओवरऑल दे लुक पावरफुल, उनके ज़्यादा लोग फॉर्म में हैं, बट लाहौर हैज़ दिस एनर्जेटिक पैशन, और ये वही टीम है जिसने मुल्तान को एक दफ़ा हराया जो वो एक दफ़ा इस टूर्नामेंट में हारी है। तो ये जो प्लान को खतरा होता है ना अगर किसी से, तो वो फ्लेयर और पैशन से होता है। बिल्कुल, वो प्लान चौपट करने के लिए आपको कुछ जज्बाती, कोई आउट ऑफ द बॉक्स पैशनेट चीज़ चाहिए होती है। इट कैन गो रॉन्ग, वो बिल्कुल दूसरी तरफ जा सकती है, बासानी हार भी सकती है, लेकिन हैरान परेशान भी कर सकती है। सो मुल्तान को पता है कि ये वही लॉट है जो कुछ भी कर सकती है। अली भाई, लाहौर कुछ भी कर सकती है, तो आप बताएं लाहौर क्या क्या कर सकती है? देखें, सबसे पहले तो लाहौर को फायर करना होगा ऊपर से ही। आई थिंक उनको मसला आ रहा है टॉप 3 बैटर्स में। ये जो PSL रही है इसमें जो टॉप 3 बैटर्स जिस टीम के भी सॉलिड रहे हैं उनके लिए जीतना आसान रह गया। तो फ़खर जमान का साथ देना पड़ेगा फिल सॉल्ट को या अब्दुल्ला शफीक को। ऑल्दो अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया कि लास्ट मैच में कि वो रन्स कर सकते हैं, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट नजर आई है वो फिल सॉल्ट में नजर आई है। उनका नंबर डिसाइड नहीं कर पाए कि वो ओपन करें, नंबर 3 पे खेलें, नंबर 6-7 पे खेलें। अगर इस चीज़ को आज कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके से ये एडजस्ट कर लें तो आई गेस लाहौर कलंदर्स वी माइट सी कि शायद थोड़ा सरप्राइज मिल जाए। ठीक है इकबाल भाई, आप लाहौर में कोई तब्दीलियां देख रहे हैं? लाहौर की टीम में फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग बड़ी शानदार कर रहे हैं, बट बैटिंग में वो कुछ कर नहीं पा रहे। और अभी हमारे साथ आतिफ भाई भी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि सॉल्ट को समझ नहीं लग रही कंडीशंस की। ज़िशान अभी बाहर बैठे हैं, ज़िशान को आज ट्राई की जा सकती है, उनकी जगह कुछ तब्दीलियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मुझे मुश्किल लगता है जिस अंदाज से लाहौर की टीम आखिरी मैच जो जीती, जो सेकंड एलिमिनेटर, जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद को हराया, वो कहते हैं ना कि विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील नहीं करना चाहिए। और जिस तरह सलमान बट बात कर रहे थे, हफीज से 1 ओवर 2 ओवर इस तरह से करा रहे हैं, या तो हफीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए।
वो नहीं हो पा रहा। और मुझे तब्दीली कोई नजर नहीं आती, अपने उसी विनिंग कॉम्बिनेशन को रखेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया है, कामरान गुलाम, लेकिन वही बात है कि सारा दबाव जो है फखर जमान के कांधों पर है कि वो चलेगा तो लाहौर चलेगी। गुज़िश्ता मैच में भी उसने निस सेंचुरी बनाई और लाहौर, और फिर नीचे डेविड वीजा आ गया। तो मेरे ख्याल में अभी लाहौर तब्दीली नहीं करेगी, उमैर वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। अगर वर्ष कम वर्ष जरूरत पड़ी तो शायद एक आध तब्दीली हो। आकिब जावेद भी पता नहीं कोविड से रिकवर होकर आया, आज वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है जी सलमान। देखिए मेरा ख्याल है कि तब्दीली करनी बनती नहीं है, बिकॉज द वे इज कीपिंग। अगर आप देखें शादाब खान का जो उन्होंने कैच किया, तो जो रन आउट किया जॉस बटलर की तरह का जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने देखा था, तो एक रेगुलर कीपर जो है वो बहुत फर्क डाल सकता है। बिकॉज हमने देखा जिशान जो मैच खेले थे, जिस तरह की वो कीपिंग कर रहे थे, ही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स, और ना वो कीपर हैं। तो आई थिंक इट वोंट बी यू नो, ये कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है या कोई एक वाइज डिसीजन नहीं होगा अगर जिशान कीपिंग करते हैं या कोई भी नॉन रेगुलर करता है। इट्स अ बिग गेम। मेरा ख्याल है उनको इसी के साथ जाना चाहिए। पिछले मैच में फखर आते आउट हो गए थे, उसके बावजूद अच्छी पार्टनरशिप देखी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा इस चीज़ से भी। ठीक हो गया। इकबाल भाई आपको शुक्रिया अदा करेंगे, आपने इस मौके पर अपना वक्त निकाला और आपको वक्तन पे वक्तन तंग करते रहे, बहुत शुक्रिया। अली भाई, तब्दीलियों की बात तो चलें हो गया कि तब्दीलियाँ नहीं हो रही, लेकिन क्या लगता है आपको कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है? लाहौर को हफीज़ स्लो खेल रहे हैं और सॉल्ट को बिलाखिर इन्होंने ओपन भेज दिया, अब्दुल्ला को वन डाउन कर दिया, तो अब इसी बैटिंग ऑर्डर भी यही रखें? देखिए क्योंकि बेस्ट चांस फिल सॉल्ट का है, वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही है। हमने जैसे अभी सलमान ने बात की कि उनको कंडीशंस शायद उस तरीके से उनको समझ नहीं है, स्लो लो पिचेस के ऊपर, क्योंकि थ्रू द लाइन हिट नहीं लग रही है, बड़े हिट उस तरीके से नहीं मार रहे हैं, तो आप फिल सॉल्ट को आपको नंबर पहले तीनों में ही खिलाना पड़ेगा। मुझे लगता था कि अगर आप कामरान गुलाम की जगह अगर आप कहीं उसको आगे पीछे कर रहे हैं, नंबर 3 पे फिल सॉल्ट खेल ले, तो बेहतर चांसेस है उसके परफॉर्म करने के। और दूसरी, अगर मुझे लाहौर कलंदर की मुझे अगर एक चेंज करने की ऑप्शन मिले, तो मुझे शायद स्मिथ पटेल की जगह फवाद अहमद को आप खिला सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर एक हमेशा अटैकिंग ऑप्शन रही है और बड़ा मैच है, तो यू नेवर नो कि आपको एक ऐसा लेग स्पिनर जब आपका हथियार आपके पास होता है तो ऑलवेज विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। तो अगर उसमें एक चेंज हो जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। सलमान, फवाद को आप देखते हैं टीम में स्मिथ की जगह? मैं तो पिछले दोनों शोज आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कहा कि फवाद का होना जरूरी है, बिकॉज इज अ विकेट टेकर, वो एक आपको मैच विनिंग ऑप्शन है। बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि आज वो कोई चेंज करें, बिकॉज जो माइंडसेट उनका नजर आता है, दे स्टिक टू इट। जब वो मैच जीत रहे होते हैं, डोंट चेंज मच। ठीक है। और समित ने नया बॉल किया पिछले मैच में, बुरा नहीं किया, बुरा नहीं किया। बैटिंग भी थोड़ी लंबी हो जाती है, बैटिंग भी थोड़ी उससे लंबी हो जाती है, तो आई थिंक दे विल स्टिक टू इट। चलें, पाकिस्तान के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। PSL का फाइनल की सेलिब्रेशन अपनी जगह बट ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान अब पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इंतहाई खुशी है, मैं बहुत खुश हूं। और उसके लिए अगर आज जो मैंने ट्वीट्स रखे थे सलमान, आज PSL के हवाले से ट्वीट किया ही नहीं किसी ने, सारे ट्वीट्स, सब के सब ट्वीट्स ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में है। फ़ारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में लैंड कर चुकी है, बाकी नेशंस के लिए क्या मैसेज है? अवैस कह रहे हैं कि जी कौन सा बॉलर ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट होगा? और एक हैं उमियार, ये हसन अली, फ़हीम अशरफ अगर फिट नहीं हुए तो फिर किसकी जगह बनती है? डॉक्टर यहाब ने पाकिस्तान कप के हवाले से सवाल किया है कि बहुत सारे, अली उस्मान हैं, अनवर अली है, जुनैद खान है, उमैद आसिफ है, ये मिस हैं। ये सवाल कहें कि जितने याद रहे। ठीक है। देखिए पहले पहली बात है कि हमें सबको, सभी पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया के आने की खुशी है। 2.5 डेकेड तकरीबन गुजर गए हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी आई, इतना बड़ा दौरा। हमारी जो मौजूदा टीम है उसने कभी पाकिस्तान में इतनी बड़ी सीरीज़ और कंप्लीट सीरीज़ नहीं खेली, तो इसकी हर लिहाज से सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकली भी और प्लेयर्स के लिए भी। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट करंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है पाकिस्तान के, उसमें अच्छे चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतता है तो पाकिस्तान कुड बी द फाइनलिस्ट, आगे जाके और भी जीतने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से ही राह हमवार होगी। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो एशेज बड़े भरपूर तरीके से जीत के आई है, तो उन्हें जीतना वुड मीन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर आवर यंग टीम। तो मेरा ख्याल है कि उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बाकी जो बात उन्होंने की कि बॉलर अगर हारिस और फ़हीम अनफिट है, लेकिन मेरा ख्याल है नसीम शाह इज़ देयर, और वो नो डाउट कि टेस्ट क्रिकेट में इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स। फ़हीम की जगह ऑलराउंडर की कमी महसूस होगी, अच्छी फॉर्म है, बैटिंग अच्छा वो कर रहे थे। इन केस इफ समबडी इज अनफिट तो फिर वो तो कंट्रोलेबल चीज़ नहीं है ना, खुदा ना हास्ता ये कह रहे हैं हम, गॉड फॉरबिड अगर वो हो जाते हैं देन नसीम शाह वुड कम इन फॉर एनी वन ऑफ दोस। ठीक है, पहले मैच से फ़हीम बाहर है। हाँ। अच्छा, आप ये बताइएगा अली भाई कि पाकिस्तान कप है, उसमें सिलेक्शन में क्या ऐसी क्या रीज़न, आपने कवर भी किया हुआ, इन सबको कमेंट्री भी करते हैं, बहुत से, अनवर अली है, जुनैद खान है, उमैद आसिफ है, उस्मान सलाहुद्दीन है, ये लड़के क्यों नहीं सिलेक्ट किए जाते, क्या रीज़न है?
देखिए सारे जितने भी आपने नाम लिए सारे बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, बहुत हैरानगी है कि इनके नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब जो वे फॉरवर्ड है वो यंगस्टर्स को वो प्रमोट करना चाहते हैं, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। अभी हमने 4 डे मैचेस हमने देखे, उसमें इतने चेंजेस नहीं थे, हमने वही चेहरे देखे दोबारा से। लेकिन शायद अब मुझे लगता है कि वे फॉरवर्ड ये है कि आप यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दें और जिनका फ्यूचर हो पाकिस्तान में वनडे के लिए, जिस फॉर्मेट में आप उनको चांस दे रहे हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में हम पिक एंड चूज करते रहे, लेकिन अगर आपने वनडे की टीम बनानी है तो आपको वनडे के लड़के ही पिक करने पड़ेंगे। जाहिर है जब आपने रोटियां 10 मंगा ली, बंदे 25 बुला लिए हैं, तो फिर थोड़े थोड़े तोड़ के देंगे ना सबको। तो ये जो 6 टीमों का सिस्टम है, इसका मसला ये है कि आप इसमें बहुत सारी आपके क्वालिटी प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब उस्मान सलाउद्दीन का तो एज का इशू ही नहीं है, बिल्कुल 10,000 रन हैं उसके फर्स्ट क्लास में, 50 की उसकी एवरेज है वनडे में। अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो आपको बातें तो सुननी पड़ेंगी। इसी तरह जुनैद खान है, तो अगर वो पाकिस्तान नहीं भी खेलना, लेकिन अगर वो 2 नौजवान लड़कों को नया बॉल करता है तो उनको तो बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सिग्निफिकेंस दुनिया में जो सीनियर प्लेयर्स, तजर्बाकार प्लेयर्स जो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, उनसे मौजूदा जो टीम में यंगस्टर्स अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, उनको एक्सपर्टीज मिलती है। जो उनकी बॉलिंग खेल रहा होता है, जो उनको बॉलिंग कर रहा होता है यंगस्टर, तो कहीं ना कहीं ये वाला लिंक हम लोग इससे थोड़ी, मेरा ख्याल है, लापरवाही बरत रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास प्लेसेस स्क्वीज्ड हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट बड़ी देर से है कि पीसीबी टीमें बढ़ा दें ताकि ज़्यादा लोगों को कैटर करे। बहरहाल लगता है कि सलमान 18 टीम से बाकी सब लड़के किधर गए, आप जानते होंगे ज़्यादा बेहतर, इस पर आप जवाब दें। मुझे तो पता है, लेकिन जिनका कंसर्न है उनकी वो लड़के किधर गए, वो बेचारे और जॉब्स कर रहे हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है, बिकॉज उनकी क्वालिफिकेशन लाइफ में क्रिकेट थी। तो इफ़ यू टुक दैट अवे विदाउट एनी प्लान बी, ठीक है, तो फिर देखिए लोगों के लिए आसानी नहीं होती। अब मुझे ये भी पता है कि जो पीसीबी है वो पूरा करना चाहते थे कि ये लड़के किसी तरह बच जाएं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट ये अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि ये 6 टीमों में पॉसिबल नहीं। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वाले से सवाल था, लेकिन एक सवाल है, आमना जुबैर ने ये सवाल किया कि सरफराज को टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए अब इट्स अबाउट टाइम कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि आप साइड पे रखने का, 12th मैन रखने का, टीम में रखने का उनको फ़ायदा तो है नहीं। अगर आपने उनको नहीं खिलाना हो तो बेहतर है कि उनका एक्सपीरियंस कहीं और उनको यूज़ करें। अब सर जैसे हारिस आ गए हैं, या हमने दूसरे विकेट कीपर्स को देखना, आजम खान भी इवन उन्होंने पोटेंशियल दिखाया, नॉट एज अ विकेट कीपर बट एज अ बैटर विकेट कीपर अगर हम देखें तो वो गुजारा करते हैं। तो इसलिए अब अबाउट टाइम दैट वी शुड मूव ऑन टू द यंगस्टर्स। हारिस जो है उन्होंने बड़े, हारिस इज ऑलरेडी देयर, न्यूजीलैंड सीरीज में उनका नाम था, वो टीम का हिस्सा थे और उनकी करंट परफॉर्मेंसेज हैं। फिर विद ही लुक्स अ लॉट मोर एजाइल, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ यंगस्टर्स उसको कह रहे हैं, उसने परफॉर्म किया है। सो एक जगह जब कोई 12th मैन होता है तो उस पर लोग लिखना शुरू कर दें, देखें जी पानी लेके जा रहे हैं। अब वो मैच तो खेलने से रहे रिजवान की जगह पर, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ अप टू द सिलेक्टर्स टू थिंक कि इज ही गुड टू प्ले, ताकि वो खेलें, इतना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, उनकी डोमेस्टिक टीम को फ़ायदा हो, उनसे यंगस्टर्स फ़ायदा लें, या फिर वो बाहर बैठेंगे बिब पहन के तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। आई डोंट नो, ये उन्होंने। बहरहाल आप सब फैंस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप सबकी शमूलियत और बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे सवाल होते हैं, सबको शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वक्त की वजह से। तो आप सबके जो सवाल हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल चला भी सकें, दिखा भी सकें, उनके जवाब अपने एक्सपर्ट से हम लोग हासिल कर सकें। आप सबकी शमूलियत का शुक्रिया सलमान। आज के मैच के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि वक्त अब कम है। आपकी एक गट फीलिंग क्या कहती है? जैसे मैंने अली का दिल और दिमाग क्या कहते हैं, आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? देखिए जी, ऑब्वियसली दिल तो करता है लाहौर जीते, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी लाहौर के हैं, लाहौर की टीम से खेले हैं। अच्छा। तो हमारा क्राउड भी डिजर्व करता है ये। बहरहाल यह कि मुल्तान बड़ी शानदार टीम है, एग्जीक्यूशन उनकी शानदार चल रही है, इन फॉर्म है सारे, आसान नहीं होगा। लाहौर विल हैव टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट। ठीक होगा। चले, आपका बहुत शुक्रिया। आपका दिल लाहौर, दिमाग मुल्तान, दिल लाहौर, दिमाग मुल्तान। मैंने दिमाग से सोचना जो है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया और मैं सिर्फ अपने दिल के साथ हूँ। आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।